सो फाइनली पीएम मोदी एक्सेप्ट दैट कि इस युद्ध की वजह से इंडिया और बाकी कंट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। भारत के सामने इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। अब ये कौन सी प्रॉब्लम्स है और हम इनके लिए कितना रेडी हैं? तो देखो, गर्मियां आने वाली है और गर्मियों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा तक इंक्रीज हो जाती है। तो 75% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया कोयले से ही प्रोड्यूस होती है। तो इस चीज में टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट कोयले को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्यूल और डीजल लगता है और इनकी बहुत ज्यादा कमी हुई है जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता ब्लॉक हुआ है, बंद हुआ है। बट इंडिया उसी फ्यूल को खरीद रहा है रशिया से और डिमांड कहीं ना कहीं से तो फुलफिल हो ही रही है। और ऐसी सिचुएशन के लिए इंडिया पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व पेट्रोलियम के बना के बैठा है और इंडिया के पास 53 लाख मैट्रिक टन ऑयल रिजर्व एडवांस में मौजूद है। बट जिस चीज का रिजर्व नहीं है वो है एलपीजी गैस, क्योंकि एलपीजी गैस इंडिया में 40% ही प्रोड्यूस होती है। बट इस गैस का प्रोडक्शन हमने इंक्रीज कर दिया है। बट बाकी की 60% गैस हम इंपोर्ट करते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से, बट वो रूट तो ब्लॉक हो चुका है वॉर के कारण। और बाकी की 60% एलपीजी गैस हम अर्जेंटीना और यूएस से इंपोर्ट करवा रहे हैं। इसलिए इन फ्यूचर इंडिया में एलपीजी गैस के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। एंड द मेन थिंग इज कि इंडिया में हर चीज का आवागमन ट्रांसपोर्ट से होता है। तो इन फ्यूचर अगर पेट्रोल और फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमें और चीजों में भी प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज का एक ही सोल्यूशन है कि सारे देश मिलकर ईरान और यूएस का ये युद्ध रुकवा दें और शांति वापस से स्थापित कर दें।